भाइयों नमस्कार। भाइयों ये कोसा 13-235 का पौधा गन्ना है और इस गन्ने की मार्च में बुआई की गई थी, पहले हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में। और इसके वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये अगैती गन्ना है और इसमें एक भी स्प्रे नहीं हुआ है। लेकिन थोड़े दिन पहले ही एक खेत में टॉप रोड के लक्षण दिखाई दिए थे, जो 13-235 में आया और भी बीजों में आया, लेकिन 13-235 में ज़्यादा था और उससे किसान भाई बहुत चिंतित थे। तो भाइयों मील के अधिकारी आए थे, हमने वो खेत दिखाया, मील के अधिकारी आए और भाइयों शाहजहाँपुर से भी टीम आई थी वैज्ञानिकों की, जिन्होंने कोसा 13-235 बनाया, वो भी आए थे। तो भाइयों उनका निष्कर्ष ये निकला, पहली बात तो टॉप रोड ऐसी कोई भयानक बीमारी नहीं है, और दूसरा अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मल स्प्रे से ही 7 दिन में टॉप रोड की समस्या दूर हो सकती है। वो कोई रेड रोड वाली बीमारी नहीं है, रेड रोड उसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन लक्षण सेम उसके रेड रोड ही जैसे हैं और उससे किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो भाइयों ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। कोसा 13-235 में टॉप रोड है, एक हल्के से ही स्प्रे से 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर वो रोग दूर हो जाता है। और आपको इसमें कोई सा भी जो बैक्टीरिया जनित स्प्रे है, दवाई है, वो ले सकते हैं और नॉर्मली डोज उसकी लगाएं और बड़े आराम से आपके गन्ने से 13-235 से, या कोई सा भी आपके खेत में बीज और उसमें टॉप रोड जैसे लक्षण दिख रहे हैं, जैसे पत्ती ऊपर से गलनी चालू हो जाती है, सबसे मेन लक्षण उसका यही है। तो आप कोई से अभी, जैसे एक COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसके साथ आप स्टेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं। और दूसरा भाइयों धानुका का कोनिका आता है, उसे भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका ये टॉप रोड ख़त्म हो सकता है। और दूसरी बात भाइयों, जौन सा ये खेत है इसमें एक भी स्प्रे नहीं हुआ है। कोसा 13-235 की इसकी एक ही ख़ास बात है कि बिना स्प्रे के भी आपका गन्ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों के सामने जो चिंता थी टॉप रोड की, वो वैज्ञानिकों ने आके दूर करी। जो डॉक्टर लोग हैं, जो शाहजहाँपुर से भी आए थे और लखनऊ से भी, उन्होंने उसकी समस्या का निदान बताया और कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। जिस खेत में टॉप रोड था उसमें एक भी स्प्रे नहीं हुआ है और टॉप रोड की समस्या अपने आप ही ख़त्म हो गई है। वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर आप कोई भी दवाई ना लगाओ ना, तो भी आपके गन्ने से टॉप रोड की समस्या दूर हो जाएगी। और ये जो खेत है आप इसमें देख सकते हैं, कोई आपको फफूंदजनिक बीमारी नहीं, चमकनी होने की। और दूसरा ना ही भाइयों इसमें टॉप बोरर की समस्या ये देखिए, जैसे खेत के खेत बैठते चले जा रहे हैं टॉप बोरर से, तो इस खेत में भाइयों कोई समस्या आपको टॉप बोरर वाली दिखाई नहीं देने की, ये देख सकते हैं। और 2 बार बंधाई होने के बावजूद भी गन्ना गिर रहा है, क्योंकि भाइयों इस गन्ने में 13-235 में गिरने की समस्या ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखें। और ये देखिए भाइयों, इस साइड में 0-238 की पेड़ी है और ये भी भाइयों मार्च की कटाई की है, लेकिन अब तक तो ये बहुत बढ़िया हो रही थी, लेकिन अब आके भाइयों ये हल्की, एक तो गिर भी गई, ढह गया गन्ना, दूसरा भाइयों इसमें पोक्का बोइंग और टॉप बोरर का असर है। इसलिए भाइयों 0-238 में तो इस टाइम रेड रोड की भी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे यहाँ इस बार रेड रोड हर खेत में देखने को मिल रहा है, 1-2 गन्ना, पिछले वर्ष इतना नहीं था। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी बीज चुनें आप अपने खेत में सारे बीज लगाएं थोड़े थोड़े, और उसी आधार पर आप अपने गन्ने को का क्षेत्रफल बढ़ाएं, जो सा भी बीज आपको अच्छा लग रहा हो। ये ना है महंगा बीज लेकर आ रहा आपके खेत में वो होना, तो उससे आपको भी लॉस होगा। इसलिए थोड़े थोड़े बीज लेकर आपके खेत में जो अच्छा वैरायटी चले उसी का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।